नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें जो है वो आपकी बीए बीएससी की कंप्लीट मेरिट लिस्ट की जानकारी रहेगी। इसी के साथ एचपीयू बीएड मॉप अप राउंड काउंसलिंग के बारे में अपडेट दूंगा मैं आपको। इसी के साथ जो आपकी बीएड की रिवाइज लिस्ट जारी होनी थी करेक्शन के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो पिछले कल जो है वो हो गई है। तो उसके बाद कितनी सीट्स यहाँ पे खाली रह गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ कुछ एक अन्य अपडेट रहेंगे, जहाँ पे आपकी जॉब से रिलेटेड रहेंगे कुछ एक अपडेट, और कुछ एक अपडेट आपके एजुकेशन से ही रिलेटेड रहेंगे। तो इन सब के बारे में जो है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग की बात करें, तो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बाद यहाँ पे जो 595 सीटें थी वो आवंटित की जा चुकी हैं, जिसके लिए जो है वो आज से यहाँ पे एडमिशनें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपका जो भी अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी थी उसने यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली थी, जिसमें जो है 40 निजी नर्सिंग कॉलेजों के लिए इन सीटों का आवंटन किया गया है, जिसके लिए जो है वो 30 सितंबर से यानी कि आज से जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी। इससे पहले जो था वहाँ पे 50% सीटें जो वो थी वो खाली रह गई थी, लेकिन दूसरी काउंसलिंग के बाद इसको जो है वो पूरा कर लिया गया है। इसके बाद भी अगर यहाँ पे कुछ लोग बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं, तो उसके बाद जो है यहाँ पे मोप अप राउंड काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी। इसी के साथ जो आपका बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर था उसका रिजल्ट भी यहाँ पे जो है वो घोषित किया जा चुका है, जिसमें जो है वो 1307 अभ्यर्थी पास हुए हैं। ये परीक्षा जो थी आपकी जुलाई में करवाई गई थी। इसमें जो थे वो अराउंड अबाउट यहाँ पे 1500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। ये रिजल्ट जो है वो आप अटल आपका जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जो है वो फार्मासिस्ट के पदों के लिए जो परीक्षा हुई थी उसका यहाँ पे परीक्षा परिणाम जो है वो जारी कर दिया है। इसको जो है वो आप हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो पंचायत सचिवों का रिजल्ट जो वो आउट कर दिया गया है। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो यहाँ पे पंचायत सचिवों की भर्ती चली थी, जिसमें 13 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया चली थी, इसका जो परिणाम है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जो 11 पोस्ट जो कांगड़ा जिले की थी और बिलासपुर जिले की एक यहाँ पे जो पोस्ट थी उसके अभ्यर्थियों का भी यहाँ पे चयन जो है वो हो गया है। तो हमीरपुर जिले से रिलेटेड जो भी पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा थी उसका परिणाम यहाँ पे जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो अब आउटसोर्सेज के थ्रू जो भी ठेकेदारों को वहाँ पे ठेके देती थी कि आप किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती थी कि आप यहाँ पे लोग जो है वो हायर कर लो आउटसोर्सेज के थ्रू। तो अब ये प्रथा जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अब जो मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देती थी दूसरी प्राइवेट कंपनीज को लोगों को हायर करने के लिए, हिमाचल सरकार अब वो ऐसा काम नहीं करेगी। इसकी जगह जो है वो यहाँ पे अलग ही कंपनी जो है वो बनाई जाएगी। तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम जो है वो जो आपका पहले एक निगम थी उसका नाम यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो है वो बदल के यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो आप आउटसोर्सेज के थ्रू जो भी लोग रखेंगे उस कंपनी का नाम क्या है, तो उसका नाम हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी है। तो इसकी स्थापना की जाएगी और इसी कंपनी के माध्यम से जो है वो अब आउटसोर्सेज कर्मचारी जो है वो यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे अग्निवीर भर्ती की जो लिखित परीक्षा है वो यहाँ पे 16 अक्टूबर को होगी। तो आपकी जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए सुजानपुर में 29 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक जो भी यहाँ पे रैली हुई थी या जो भर्ती हुई थी अग्निवीरों की, अब उसकी जो यहाँ पे लिखित परीक्षा है उसका शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो ये आपके अग्निवीरों की जो सुजानपुर में हुई थी भर्ती उसकी यहाँ पे जो लिखित परीक्षा है वो यहाँ पे 16 अक्टूबर से जो है वो को होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड धर्मशाला की, तो यहाँ पे जो 10th की मेरिट लिस्ट थी अब वो यहाँ पे 77 से पहुँच के जो है वो 103 जो है वो हो गई है। तो यहाँ पे 10th के कुछ एक स्टूडेंट्स ने जो है वो रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग की यहाँ पे
जो थे वो फॉर्म भरे हुए थे रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के। तो उसके बाद जो है अब यहाँ पे 19 और छात्राओं ने जो है मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम बनाया है। तो इसकी जो सूचना है वो आपको हिमाचल प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट पे, जो एजुकेशन बोर्ड है उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो पहले जो लिस्ट थी इसमें सिर्फ 77 जो स्टूडेंट्स थे वही मेरिट लिस्ट में आए थे, लेकिन अब रीचेकिंग और इवैल्यूएशन के बाद इन स्टूडेंट्स की संख्या, जो टॉपर्स था उनकी संख्या जो पहुंच के जो है वो 103 हो गई है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपका नेक्स्ट अपडेट भी हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है वो DELED की काउंसलिंग चली हुई थी। तो आपको पता ही था कि पिछले कल जो थी वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई है। तो उस पिछले कल के बाद यहाँ पे कुछ एक सीट्स जो हैं वो फिर से खाली रह गई हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपने तो सबसे पहले जो है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट को ओपन कर लेना है। और उसके बाद जो है आपने को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन, तो अपने नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देख सकते हो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रोस्टर वैकेंसी पोजीशन फॉर DELED काउंसलिंग। तो जैसे आप इस पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो एक यहाँ पे PDF फाइल ओपन हो जाएगी, जहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज जो भी वैकेंट लिस्टें हैं जहाँ पे खाली रह गई हैं सीटें वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको सामने कॉलेज की डिटेल मिल जाएगी, इसी के साथ नेक्स्ट आपकी कैटेगरी वाइज भी आपको डिटेल मिल जाएगी कि कितनी कितनी सीट्स कहाँ कहाँ पे जो वैकेंट रह गई हैं। तो ऐसे जो है वो आप जो है इन खाली सीटों की जानकारी यहाँ से ले सकते हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे BA BSc की जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसकी यहाँ पे डिटेल में बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि BSc के मेरिट लिस्ट में जो है वो जो आपका MCM DAV कॉलेज कांगड़ा है वहाँ के अंकित ने जो है वो टॉप करा है। इसी के साथ DAV जो आपका कांगड़ा है वहीं के आदर्श शर्मा और राजकीय महाविद्यालय बंजर के छात्र कुलदीप सिंह ने दूसरा और बसा कॉलेज की छात्रा भानुप्रिया ने तीसरा स्थान जो है प्राप्त करा। इसी के साथ DAV कांगड़ा की छात्रा दिव्यांश शर्मा ने चौथा, दिव्यांशु शर्मा, मोहित चौधरी, आयुष कुमार, रुचिका डडवाल और वर्षा चौधरी BNB चकमोह की छात्रा श्वेता शर्मा ने पांचवा स्थान जो है प्राप्त करा। इसी के साथ राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के छात्र कमलप्रीत सिंह ने छठा, DAV कॉलेज की छात्रा ऋषिका राणा और बिलासपुर की छात्रा सारिका शर्मा ने सातवां स्थान प्राप्त किया। DAV कांगड़ा के पुष्प शर्मा और अंकित शर्मा ने आठवां स्थान, DAV कांगड़ा की अमीषा और आकांक्षा आम की छात्रा पिंकी और बंजार की जानवी ने 9वां स्थान पाया है। DAV कॉलेज कांगड़ी छात्रा स्वाति शर्मा ने स्टेट मेरिट में 10वां स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ BA अगर की मेरिट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो है महाविद्यालय कांगड़ा जो आपका था 15 विद्यार्थियों ने टॉप 10 में स्थान पाया। अभिषेक वालिया ने सर्वाधिक अंक अर्जित कर स्टेट में टॉप किया। आदर्श राणा ने द्वितीय स्थान, आशीष कुमार, कविता कुमारी, पवित्रा गोस्वामी ने तृतीय, मेरिट में तमन्ना देवी ने चौथा, ऋषभ ठाकुर ने पांचवा, गौरी ने छठा स्थान, शिवानी भारद्वाज और शिवम ठाकुर ने सातवां स्थान पाया। इसके अलावा टॉप 10 की सूची में सरवीन ने 8वां, शुभम बालिया, आस्था टंडन, आस्था कुमार ने 9वां और साक्षी ने 10वां स्थान प्राप्त किया। तो ये जो मेरिट लिस्ट है आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके जो है वो देख सकते हो। तो आप लोगों ने जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैंने ये सारी मेरिट लिस्ट जो है वो डाली हुई है। तो उसके लिए जो है मैं आप टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे B.Ed मॉप अप राउंड काउंसलिंग की बात कर लें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी आफ्टर करेक्शन के बाद रिवाइज लिस्ट जारी होनी थी वो यहाँ पे 29 सितंबर को जारी होनी थी, यानी कि पिछले कल। लेकिन यहाँ पे जो थी वो अभी ये मेरिट लिस्ट आई नहीं है। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी मैं आपको बाय वीडियो यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मे भी ये जो है वो आज दोपहर तक यहाँ पे मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाए। जैसे ही आएगी मैं आपको यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो 1 अक्टूबर को यहाँ पे जारी होंगे और उसके बाद जो आपकी एडमिशन चलेंगी वो 3 से 5 अक्टूबर तक चलेंगी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी अपडेट से रिलेटेड या किसी भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जो है वो मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर सकते हो, जहाँ मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पे से जाके जो है वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।